अब हम देखते हैं इसमें कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इनमें क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है। जैसे आप सुने होंगे कभी चेन्नई में बाढ़ की बात, दिसंबर वगैरह के महीने में। एक्चुअली होता क्या है कि रोटेटिंग मानसून जो है वो चेन्नई में बारिश करता है और इसकी वजह से जो है वहाँ पे बाढ़ की कंडीशन आ जाती है। बाढ़ की कंडीशन क्यों आती है, इसके पीछे कारण वहाँ के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी है उसका फेल्योर है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे वेटलैंड होते हैं जो शहर जब बढ़ता है तो शहर उसको एक्वायर कर लेता है, ठीक है, और उनको जब कंजर्व नहीं करते हैं तो जो पानी वहाँ पे रुकने की जगह होती है वो भर जाने से पानी जो है फैलता है और इसी वजह से बाढ़ होती है। दूसरी चीज़ की जो ड्रेनेज मैनेजमेंट होता है किसी भी शहर का, अगर वो बेटर नहीं है, उसमें जैसे पॉलीथीन और ये जो भी कूड़ा कचरा है ये जाकर के अगर उसमें जाम कर दिया, चोक हो गई नालियाँ, तो भी जो है नालियों का पानी जो है वो सड़कों पे फैल जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। ऐसी ही कंडीशंस जो है मुंबई में भी देखी जाती हैं। तो बारिश के मौसम में दिल्ली में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अक्सर यहाँ जो है बड़े शहरों में खासतौर से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को आती है। आपके इलाहाबाद में भी होता है ऐसा, अल्लाहपुर वगैरह साइड में ये चीज़ें हैं। तो ये है कि ये कैसे काम करता है, इसके लिए जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, तो उसमें जो मेयर है या चेयरमैन है, ठीक ना, वो जो है इसके लिए बेटर काम करते हैं। जैसे अगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो यहाँ महापौर होंगे, ठीक है, और महापौर जो है वो क्या काम करते हैं, उनका काम यही होता है कि आप एक चीज़ थोड़ा सा देख लेंगे कि जो सिटी होती है इसमें वार्ड होते हैं और वार्ड से जो है इलेक्टेड वार्ड काउंसिलर्स होते हैं। तो महापौर का काम ये होता है कि वो सभी जो वार्ड काउंसलर हैं वहाँ से उनकी व्यवस्था पूछते हैं कि मतलब आपके वहाँ क्या मैनेजमेंट है, क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। तो ये लोग जो है उनको सूचनाएं पहुँचाते हैं, इन्फॉर्मेशन वहाँ तक देते हैं अपने जो मेयर होते हैं उनको, और इसकी वजह से जो है मेयर उन सारी चीज़ों को जो है सही कराता है, मैनेज करा पाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसी के फेलियर की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद से फंक्शंस दिया हुआ है कि फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो कुछ मैंने लिखा है आपके बुक्स में, जो है मतलब बुक में जो है वो ढेर सारे काम दिए हुए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, लेकिन कुछ मैंने जो है यहाँ पे मेंशन किया है और बाकी जो है आप बुक से देख लीजिएगा अपने, ठीक है। तो इनमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, तो बिजली की व्यवस्था सही रहे। ड्रेनेज क्या होता है, जो नालियां हैं शहरों में, नाले नालियां, तो ये सही हो, चौक ना हो, साफ सफाई होती रहे, गंदगी ना हो, क्योंकि अगर गंदगी होगी, चौक होगी नाली, तो क्या होगा, कचरा फैलेगा और इससे जो है बहुत सारी जल जनित बीमारियां, ठीक है, वो फैलेंगी, लोगों को होंगी। जैसे कॉलरा हो गया, या फिर अगर गंदा ऐसे पानी इकट्ठा हुआ तो मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए ड्रेनेज मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वाटर सप्लाई, जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो ये भी जो है हर घर को मिल पाए, हर गरीब को मिल पाए, ताकि वो जो है उसको पानी की किल्लत ना हो। ये भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक फंक्शन होता है किसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। इसके बाद से हाइजीन एंड सैनिटेशन, हाइजीन मतलब सफाई होता है, ठीक है, स्वच्छता और सफाई। तो स्वच्छता होनी चाहिए, मतलब कि जो साफ करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी, वो गलियों का, नालियों का समय समय पर सफाई करें, ठीक है, जो भी उसका टाइम होता है उस टाइम पीरियड पे जो है उसकी सफाई करें, और जो भी मतलब वेस्टेज वगैरह है, सैनिटेशन कैसे मतलब ये चीज़ें उसको हटाया जाए, ऐसे कहीं भी कचरा ना फैला दिया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद से वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कूड़ा कचरा हम अपने घरों में पैदा करते हैं, जैसे काम किया तो जो भी वेस्टेज क्रिएट हुआ, बन गया, उस वेस्टेज का क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली जो है मैनेज किया जाए। जैसे अभी क्या होता है कि अपने देश में या लगभग सभी कंट्रीज में जो मतलब थर्ड वर्ल्ड की है, तो वहाँ पे ये होता है कि हमारा जो कचरा वो डंप हो जाता है कहीं ले जा करके। एक्चुअली ऐसा है कि जब हम कचरे को एज ए रिसोर्स अगर यूज करें, ठीक है, वेस्ट का जो है हम अगर प्रोसेसिंग शुरू कर दें, तो उससे जो है वो वेस्ट जो है एक रिसोर्स के तौर पे काम करने लगेगा और उससे बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं। तो ये जो है कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पे काम भी करते हैं,
ठीक है। और कुछ अपने इंडिया में भी इनिशिएटिव लोग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इंडिया के हालात काफ़ी खराब है इस मामले में। अगला है मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट क्या करती है? ट्रैफिक कंट्रोल करती है। जैसे आप अपने शहर में जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि कैसे जो है रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, येलो सिग्नल है। ठीक है, उनकी मीनिंग क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है। जैसे रेड है तो इट मीन्स कि यू शुड हैव टू स्टॉप। ठीक है, और अगर येलो है तो प्रिपेयर टू गो ऑन, और अगर ग्रीन है तो ये जो है आपके लिए ओके है, आप चाहिए। तो ये चीजें रहती हैं। ठीक है, फिर स्ट्रीट लाइट्स, मतलब हर गलियों में, हर नुक्कड़ पे, हर जगह जो है वो प्रकाश की व्यवस्था हो, लाइट हो। क्यों? क्योंकि रात में अक्सर आप देखोगे जहां अंधेरा होता है वहां पे अपराध होता है। तो अंधेरा नहीं रहेगा तो जो अपराधी होंगे, चोर हो, लुटेरे हो या छिनैती जो करते हैं ये लोग हो, तो वो डरेंगे कि यहाँ पे कोई देख लेगा। इस वजह से ये चीजें नहीं हों। ठीक है, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स भी सही होना चाहिए। और रोड्स, बहुत सारे ऐसे गलियां हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं। जैसे कुछ तो होते हैं शहर के जो कि आपका जो जैसे हाईवे है या स्टेट हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, तो ये जो है हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। अदरवाइज जो सड़कें होती हैं उनको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो हैंडल करता है। वो उनको जो है मेंटेनेंस वगैरह करता है, उनकी मरम्मत का, देखभाल का ख्याल वही करता है। ठीक है, तो इसका जो है मरम्मत वगैरह करेगा वो। ठीक है, इसके बाद से और क्या क्या चीजें हैं, तो है कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे हेल्थ सेंटर्स, एजुकेशन की चीजें, ठीक है, तो इनको जो है प्रॉपर मैनेज किया जाए। तो ये चीजें भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। और क्या है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पीपल फ्रॉम डिजीज बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन। तो जैसे अभी कोविड आया हुआ है अपने वहां, और कोविड में जब भी टीका आएगा तो टीकाकरण में कौन काम करेगा? तो ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे यही लोग काम करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी होंगे वो जो है लोगों को घर घर जाके टीका दे देंगे। ठीक है, टीका लगाएंगे। तो ये सारी चीजें वैक्सीनेशन का काम करता है। इसके अलावा और क्या है? टू बिल्ड एंड मेंटेन पब्लिक प्लेस लाइक गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल एंड सो ऑन। तो आप देखते हो मतलब क्या है कि जो सरकारी स्कूल, ठीक है, जिसमें प्राइमरी वगैरह का मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, और आपका गार्डन हो गया, बागीचा या पार्क, तो इन सारी चीजों को भी ये कॉर्पोरेशन मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो शहर है, शहर में पोल्यूशन ज़्यादा है और इसकी वजह से लोगों को जो है हेल्दी एयर, एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए और ये जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फिर आपका जो है आगे का पॉइंट है टू मेंटेन ओल्ड एज होम्स एंड एल्डरली ऑर्फन्स फॉर ऑर्फन्स एंड नाइट शेल्टर फॉर द नीडी। मतलब कि बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय, और जो भी नीडी लोग हैं जैसे सड़क किनारे जो रहते हैं, ऐसे सो लेते हैं, ठीक है, खुले में, तो उनके लिए जो है शेल्टर हाउसेस वगैरह क्रिएट कराना, ताकि वहाँ पे वो जो है आदमी रह सके, रात में वो गुजारा कर पाए, उसमें मतलब सो पाए, ताकि ठंड से आकड़ के मर ना जाए या फिर उसको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बरसात में भीगता ना रह जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए ये चीजें म्युनिसिपल बॉडीज करती हैं। अगला है टू कीप एंड अपडेट रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द सिटी एंड टाउन्स। तो शहर और मतलब बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, और जो छोटे शहर हैं, टाउन्स हैं, वहां पर मृत्यु और जन्म का जो है पंजीकरण किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ताकि पता चल पाए कि कितने लोग जो है वो नए आ गए हैं और कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का डिटेल जो है ये रखता है। और इसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो मैंने बताया आपको कि हर वार्ड के लेवल पे एक वार्ड काउंसिलर जो है इलेक्ट किया जाता है, और इसके बाद पूरे शहर के लेवल पे एक मतलब अलग अलग जगहों पे, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो कहीं पर ये होता है कि ये जो वार्ड मेंबर है वही मिलकर के मेयर का चुनाव करेंगे, और बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि मेयर का चुनाव अलग से होता है, चेयरमैन का चुनाव अलग से होता है। ठीक है, और ये चीजें की जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये यहाँ पे काम हुए इनके, और इसके बाद से क्या चीजें हैं उनको हम फिर देख लेते हैं।